चलिए कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम लोग अपना सेट नंबर 17 देखते हैं। दिया क्या है, ध्यान से देखिएगा। n एक विषम संख्या, n का कोई विषम संख्या तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है। तो देखिए विद्यार्थीगण, जब ये विषम संख्या है तो आप ये चीज जानते हैं कि कैसे तरह n का मान हम लोग 3 लेते हैं। तो n स्क्वायर बराबर विद्यार्थीगण 9 आएगा। n का विद्यार्थीगण मूल्य हो जाएगा वो 27 आएगा, यानी सब विद्यार्थीगण कोड होगा। यानी n की विषम संख्या तो n कोड होगा, n स्क्वायर भी इक्वल होगा। ये विद्यार्थीगण नहीं हो सकता, आंसर होगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग यानी x प्लस विद्यार्थीगण y बराबर दे दिया है कितना 65। अब उनके विद्यार्थीगण कह रहे हैं उनके गुणनफल का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट दे दीजिए। तो यानी दोनों का मल्टीपल विद्यार्थीगण रूट में 326 का स्क्वायर विद्यार्थीगण 673 हो जाएगा। अब आपसे बोल रहा है कि उनकी व्युत्क्रम, तो जनसंख्या x है तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a और फिर 1/y। जब हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x प्लस y और नीचे में x into y। ऊपर में आपको योग पता है, तो योग है आपका 65, तो 65 ऊपर में और नीचे में दोनों का गुणा, तो गुणा हो जाएगा आपका 6 7 विद्यार्थीगण पे 13 से 13 पर 65, 13 पर 65 और 2 26। तो ये 5 घंटा में कितना पावर आंसर जाएगा 5/52। आंसर विद्यार्थीगण बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि बताइए कितना तथा इतना का उभयनिष्ठ गुण, यहाँ इसमें प्लस होता हुआ है ना, जोड़ लीजिएगा। आप जानते हैं x के पावर n प्लस विद्यार्थीगण k के पावर n को जब विद्यार्थीगण पावर हो, याद रखेंगे विद्यार्थीगण जब n क्या होगा ओड नंबर होगा तो ये बेस के योग से कटेगा, यानी x प्लस k से विद्यार्थीगण हमेशा कटेगा। तब जब n ओड नंबर होगा तो सही विद्यार्थीगण k के उभयनिष्ठ गुणनफल बेस के योग से कटेंगे, यानी 198 से कटेंगे। ये भी बेस के योग से कटेंगे, यानी 198 से। तो 198 से ये भी कटेगा, 198 से ये भी कटेगा, तो जो उभयनिष्ठ गुणनफल होगा वो 198 होगा। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इनका इकाई ज्ञात करिए। तो देखेंगे विद्यार्थीगण इकाई निकालना हो तो सिर्फ इकाई को लेकर चले। देखा जाए 3 का 3 और फिर 4 से भागा देंगे तो 4 बचेगा माइनस 7 का 7 और यहाँ पर 4 से पावर को भागा देंगे तो 2 बचेगा, 6 9 से होता है। यहाँ से 1 यहाँ से 9 यहाँ से प्लस विद्यार्थीगण 6, तो 7 में से विद्यार्थीगण 9 गया, 15 जगह 17 17 में से 9 गया तो विद्यार्थीगण 8। इकाई विद्यार्थीगण 8 जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया तो करेंगे n एक प्राकृतिक संख्या है, तो बताइए n के पावर n 10 के पावर n माइनस 1 के अंकों का योग विद्यार्थीगण देखिए इतना है, तो बताइए n का मान क्या होगा। देखिए विद्यार्थीगण जब हम n बराबर 1 रखते हैं ना तो मेरे को n बराबर 1 तो 10 के पावर 1 माइनस 1 बराबर मिला 9। आप देखिए n बराबर विद्यार्थीगण 2 रखेंगे ना तो 10 के पावर 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 99। आप देखेंगे n के पावर विद्यार्थीगण 3 रखेंगे ना तो 10 के पावर 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 999। आप पाएंगे कि अंकों का योग यहाँ 9, यहाँ पाएंगे अंकों का योग विद्यार्थीगण देखिए 18 और फिर 8 और 1 9 विद्यार्थीगण अंकों का योग 9 18 और 18 को जोड़िएगा तो फिर से 9। यहाँ पर पाइएगा कि अंकों का योग 9 9 28 27, लेकिन 27 को जोड़िएगा तो फिर से 9, यानी 9 9 विद्यार्थीगण x बार आ रहा है और इसी का मान विद्यार्थीगण आपका देखिए है कितना 3087। प्रत्येक का डिजिट सम जो होता है हमेशा 9 से छोटा या 9 के बराबर होना चाहिए। याद रखिएगा अंकों का योग डिजिट सम या तो विद्यार्थीगण 9 से छोटा होता है या 9 के बराबर होता है। तो प्रत्येक बार आ रहा 18, लेकिन इसको फिर से जोड़ेंगे तो 9, 11 27, लेकिन फिर से जोड़ेंगे 9, तो 9 9 9 9 x बार बराबर ये कितना x का मान विद्यार्थीगण आप भागा से देंगे तो 9 का 9 5 9 27 3 4 3 बार में कट जाएगा, 3 4 3 बार में कट जाएगा, यानी आंसर विद्यार्थीगण जाएगा 3 4 3। प्रत्येक बार हमको 9 9 मिलते जाएगा, प्रत्येक बार इसका वैल्यू 9 9 मिलते जाएगा। कितना बार तो विद्यार्थीगण 343 बार। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था विद्यार्थीगण। अगला देखते हैं दिया गया है कि बताइए वो छोटी से छोटी संख्या के अज्ञात में जैसे 25 72 80 88 से विभाजित करने पर क्रमशः कितना शेष बचे। तो सबसे पहले आप देखें एक बार हम भाग भी दे रहे थे, कितना से 36 से 72 से 80 से और 88 से, और शेष विद्यार्थीगण जो बचते जा रहा था वो कितना बचते जा रहा था, जैसे 16 और उसके बाद 52 उसके बाद 60 उसके बाद 70। तो कॉमन डिफरेंस जो बना ना विद्यार्थीगण घटाएंगे तो 20। उसका अर्थ है कि विद्यार्थीगण एलसीएम ऑफ 36 और विद्यार्थीगण 72 80 और विद्यार्थीगण 88 और कॉमन डिफरेंस को विद्यार्थीगण माइनस कर देंगे। इसको जब करेंगे तो 7 9 विद्यार्थीगण 20 आएगा, 20
20 माइनस करेंगे तो 7 9 विद्यार्थीगण 0 0 आएगा। तो वो विद्यार्थीगण वो बताइए संख्या क्या है, कितना दे दिया। आप आपको पहले छोटी से छोटी संख्या के अंकों करिए। तो मेरे भाई इसके डिजिट सम जो आएंगे ना, आपको विद्यार्थीगण डिजिट सम, क्या आपका डिजिट सम पूछ रहा है, तो डिजिट सम विद्यार्थीगण आपका दिया गया है। डिजिट सम विद्यार्थीगण 16, ये देखेंगे 16 विद्यार्थीगण आपका डिजिट सम जाएगा। लेकिन याद रखिए 16 या तो 7 भी हो सकता था, क्योंकि फिर से पर जोड़ दे तो 7, ऑप्शन में 7 रहता तो 7 हो जाता। याद रखिए डिजिट डबल डिजिट में है तो दिया है 16, लेकिन सिंगल में है तो आप इसको 7 भी लिख सकते हैं। आंसर विद्यार्थीगण जाएगा 16, आंसर जाएगा 16। चलिए विद्यार्थीगण अगला डिजिट सम विद्यार्थीगण, चलिए अगला में देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थीगण कह रहा है कि 7000 तो 700 से 950 दोनों मिलाकर तथा तक ऐसी कितनी आबाद संख्या जो कि ना तो 7 से और ना ही 3 से ना तो 7 से विभाजित हो। तो विद्यार्थीगण ना तो 3 से ना तो 7 से कटने वाली संख्या विद्यार्थीगण निकाल लेंगे। कटने वाली हम निकाल सकते हैं, ना कटने वाले विद्यार्थीगण डायरेक्ट नहीं। तो हम विद्यार्थीगण पहले 3 तथा 7 से कटने वाले निकाल लेते हैं। 3 तथा 7 से क्या आपका कटने वाली, तो आपको विद्यार्थीगण हमको चाहिए कितना, हमको 7 प्लस 2 विद्यार्थीगण 950 चाहिए, यानी इससे पहले वाला नहीं चाहिए, यानी जो विद्यार्थीगण 699 वाला नहीं चाहिए। तो हम विद्यार्थीगण क्या करते हैं, क्या करके का भाग जो है दशमलव के पहले देना है। तो आप पहले क्या करेंगे सर 950 अब भागा दे देते हैं 3, एक पे आगे कटने वाली संख्या, लेकिन आपको 700 से चाहिए तो 699 भागा में 3, ये विद्यार्थीगण 20 का नंबर है, फिर 7 से कटने वाली तो 950 और बट्टा में विद्यार्थीगण कितना आ जाएगा 7, अब आगे वाला को घटा दीजिए तो फिर से विद्यार्थीगण 99 और बट्टा में 7। लेकिन कुछ ऐसा संख्या होगा ना मेरे भाई, तो कि विद्यार्थीगण 7 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो इनका एलसीएम तो 950 बट्टा में कितना 21 और माइनस 699 विद्यार्थीगण बट्टा में कितना 21। ऐसा करने से इसका मान विद्यार्थीगण आपका टोटल जो आएगा वो विद्यार्थीगण 72 आता है 72। इसको काट के 72 एक तो विद्यार्थीगण 7 आएगा। इसको काटने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगा ना, आपको पूर्णांक दशमलव के पहले वाले मान को लेकर चलना है, 107 आएगा। ऐसे में जब हम लोग दशमलव के पहले वाले मान को लेकर चलेंगे तो टोटल वैल्यू 107, यानी 107 ऐसा संख्या है जो 3 और 7 से कटता है। 107 दशमलव के पहले वाले मान को लेकर हल करना है, तो हमको चाहिए 3 और 7 से नहीं कटने वाले, 3 और 7 से नहीं कटने वाले, 3 और 7 से नहीं, ये आपका कटने वाला। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे सर, यहां से लेकर यहां तक टोटल जो नंबर है 251, तो 251 में विद्यार्थीगण आपको घटा देना है 107। तो दिखाना फिर से विद्यार्थीगण 4 यहाँ पर 50 यहाँ पर 144, इसका आंसर विद्यार्थीगण जाएगा 144। आप जो है दशमलव के पहले पूर्णांक मान को लेकर हल करेंगे। विद्यार्थीगण आइए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिया गया अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण, दिया गया है सॉल्व करेंगे। कितना में कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे विभाजित है। ऐसे प्रश्नों में विद्यार्थीगण सबसे छोटा वाला को बाहर निकाल दीजिए, सबसे बाहर। यहाँ पर विद्यार्थीगण 5 की पावर विद्यार्थीगण 0, यहाँ पर 5 की पावर कितना 1, यहाँ पर 5 की पावर 2, यहाँ पर 5 की पावर 3, यहाँ पर 5 की पावर क्या हो जाएगा 4। ऐसा विद्यार्थीगण बना। तो 5 की पावर विद्यार्थीगण 71 गुणे, यहाँ से 1 आ गया, फिर यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 25 आ गया, यहाँ से 125 आ गया, यहाँ से 625 आ गया। यदि विद्यार्थीगण यहाँ पर 5 के पावर 71 सबको जोड़ देंगे तो ये विद्यार्थीगण 871 आएगा। अब देखेंगे विद्यार्थीगण कितना में ये किससे कटता है। यदि हम इसे भाग दे देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको विद्यार्थीगण 700 विद्यार्थीगण ये भाग किया है 751, ये विद्यार्थीगण 700 कितना है, यदि 71 से भाग देंगे तो ये 71 विद्यार्थीगण हमारा कट गया। इसको जब आप हल करेंगे तो 5 के पावर विद्यार्थीगण 71 और हो जाएगा 700 कितना 81। इसको आप देखेंगे 71 से भाग देंगे, 71 एकम में 71 एकम में 71, यानी 71 से विभाज्य यानी उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, 75 से विद्यार्थी कट जाएगा, उसको सारे को जोड़ेंगे तो 781 आता है और ये बाकी सारे से विद्यार्थीगण क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या हम आगे बढ़े, चलिए देखते हैं आगे बढ़ के।
दिया गया विद्यार्थीगण, अगला क्वेश्चन दिया गया है तो 10 से 121 से लेकर 13,000 विद्यार्थीगण दिया गया 13,346 तक की संख्या लिखने में टाइप करने के लिए बटन कितनी बार प्रेस करना होगा, दबाना होगा। तो देखिए विद्यार्थीगण, आप ये चीज जानते हैं, सर हम जानते हैं कि 1 से सर 1 टू विद्यार्थीगण 9 जो डिजिट का यूज होता है 9 ना, उसके बाद सर 10 टू 99 जो डिजिट का यूज हम लोग करते हैं, तो ये सर आपको 90 गुणे 2 यानी 180 करते हैं। और उसके बाद 100 से विद्यार्थीगण 100 टू 99 कितना तक जो डिजिट का यूज करते हैं वो विद्यार्थीगण 2700 करते हैं। तो हम तो विद्यार्थीगण अपने क्वेश्चन में ये आ रहा था, तो हम पहले क्या करते हैं ना, हम पहले देख लिए कि सर 2700 लिख लीजिए, सर 2700 लिख लीजिए, ठीक है 2700 लिख लीजिए। 2700 मैंने 100 से लेकर 999 तक हम लिख लिए, लेकिन 999 नहीं है विद्यार्थीगण, ये कितना है, तो आप क्या करिए 1, 3, 4 और 6 में विद्यार्थीगण पहले 999 घटा दीजिए, क्योंकि 999 तक हम लिख लिए। यदि 999 लिखेंगे तो ये आपका 3, 4 और विद्यार्थीगण ये 7 आ जाएगा। कितना विद्यार्थीगण आपका बचेगा, आप आगे विद्यार्थीगण 10 तक आपका संख्या होगा। तो 7 का 28 के 8 हाथ में लगा 2, 7 का 16, 17, 18 के 8 हाथ में लगा 1, 7 के 12, 1 13, कितना विद्यार्थीगण आएगा, कितना तो विद्यार्थीगण आएगा। लेकिन आगे विद्यार्थीगण हमारा 100 से काउंटिंग है, लेकिन विद्यार्थीगण आपको 21 संख्या चाहता है, आपका 100 से ही काउंटिंग करना है, मेरा 121 तक गया तो 21 को संख्या ज्यादा हो गया, तो आप विद्यार्थीगण 21 को 3 अंकों वाली संख्या घटा देंगे, लेकिन इसमें जोड़ लेने पर ये 8 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये 4। अब विद्यार्थीगण हमको 21 और 3, अरे भाई हम 100 से गणना कर लिए, लेकिन गणना करना है 21 से, तो 3 यानी 63 हमको घटा देना होगा। 63 विद्यार्थीगण घटा दिए, तो यहाँ से बचेगा कितना, 5, यहाँ से बचेगा कितना, 2, और यहाँ से बचेगा कितना, तो ये आपका 40-25 विद्यार्थीगण आंसर है। कहीं पर ऑप्शन है तो 40-25, सबसे पहले 100 से लेकर 999 तक निकाल लिए 2700, लेकिन आपको 1346, 1346, तो सर 999 घटा दिए 347 संख्या है जो 4 अंक है, तो एक्स्ट्रा और इतना बढ़ा, अब इतना बढ़ा, लेकिन यहाँ हम 121 से काउंट करना है, तो 21 को संख्या 3 अंकों वाली घटा दिए 63, यानी हमको इतना बार की का प्रयोग करना होगा, यानी विद्यार्थीगण हमको इतना बार की का प्रयोग करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए P, Q, R, K और K 3 सभी गुणनखंड वाली धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, जिसमें एक और विषम संख्या शामिल है। यदि Q ग्रेटर देन P है और विद्यार्थीगण 2 अंकों की संख्या है, और R ग्रेटर देन S है और 2 एक अंक की संख्या है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। मेरे भाई आपको पता है कि पूर्ण संख्या का जो फैक्टर होता है ना, सिर्फ मात्र पूर्ण संख्या का फैक्टर जो होता है ना वो ओड नंबर में होता है, तो हमको क्लियर कर दिया कि 3 सभी गुणनखंड है, यानी संख्या पूर्ण है। तो पहले हम सीधा बात करते हैं, R बड़ा है कितना, 33, तो हम विद्यार्थीगण यहाँ पर R को दे दिए, विद्यार्थीगण हमको पूर्ण वर्ग चाहिए और सिंगल, तो विद्यार्थीगण 4 से बात करते हैं, 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, और एक विद्यार्थीगण एक जो होगा R बड़ा है ना, जिसको 9 कर देते हैं, 9 और 1 को कर देते हैं विद्यार्थीगण 4। देख लीजिए 9 के कितने गुणनखंड है, तो सर 1 है, 3 है और 9 है। देख लीजिए 4 के कितने गुणनखंड है, 1 है, 2 है और 4 है, 3 गुणनखंड है, जिसमें 1 शामिल है, और आप आए हो गया, और एक और कम किया है, इसलिए विद्यार्थीगण सिंगल डिजिट लिए हैं। दूसरा बात बोल रहा है कि Q बड़ा है कितना, सर 20 है, तो यहाँ पर जब Q बड़ा है 20 है, तो हम एक को ले लेते हैं विद्यार्थीगण Q को, मान लेते हैं हम Q को ले लेते हैं 49 और एक को ले लेते हैं 25, देखा जाए कि Q को हम 49 लेते हैं, तो 49 को विद्यार्थीगण गुणनखंड 1 और 7 और फिर 49 है, देखो, और एक 25 हम ले लेते हैं किसको, P को 25 लेते हैं, जिसको गुणनखंड 1, 5 और 25 होते हैं। तो यही विद्यार्थीगण हमारा Q का मान कितना हो गया, तो Q का मान 49 हो गया, और P का मान कितना हो गया, तो P का मान 25 हो गया। मात्र याद रखेंगे पूर्ण संख्या ही ऐसा होता है जिसके गुणनखंड विद्यार्थीगण, जिसके फैक्टर विद्यार्थीगण हमेशा ओड में होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इतने के ओड 3 ही होते हैं, इतने के फैक्टर सिर्फ 3 ही होते हैं। चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान बताइए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि P माइनस कितना Q,
p माइनस 2 माइनस 1 बट्टा में कितना r माइनस कितना है। चलिए p का मान, तो सर p का मान जो आया है ना वो 25 है, 25 माइनस q का मान सर 49 है माइनस 1 और बट्टा में। उसके बाद r का मान सर 9 है और माइनस 1 का मान, तो 1 का मान कितना है 4 है। तो आप विद्यार्थीगण गौर करिएगा, ये आपका माइनस 50 ऊपर में हो गया माइनस में 25 और नीचे में हो गया 5, तो ये सब के विद्यार्थीगण मेरे को -5 मिलेगा। अब -5 कौन दे रहा है, तो चलिए ऑप्शन में विद्यार्थीगण इस, तो यहाँ पर देखिए 1 का मान आप रखते कितना 4, यहाँ पर 4 -4 और -1 -4, ठीक है। जब इस 4 रखेंगे तो यही तो आंसर दे रहा है कि सर -5 हमको यही दे रहा है। यहाँ पर 4 रखेंगे तो भी नहीं, कहीं नहीं। मात्र विद्यार्थीगण अरे रखिए ना -4 और -1, तो कौन दे रहा है, तो -5, तो मेरा तो -5 जा ही रहा है, तो आंसर विद्यार्थीगण जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। जब विद्यार्थीगण बहुत को समझने का प्रयास करेंगे अगला में, पर निश्चित तत्वों में प्राकृतिक संख्या कौन से कदम करते हैं विद्यार्थीगण, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या विद्यमान है, ठीक है। ये जब हम लोग प्राकृतिक संख्या लिखते हैं तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उस तरह से विद्यार्थीगण अनंत तक जाते हैं। तो कह रहे हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या विद्यमान है, बिल्कुल सही बोल रहा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या विद्यमान है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या विद्यमान होती है नहीं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या विद्यमान नहीं होती है। याद रखिएगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, आज तक कोई खोज नहीं पाया है। तो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के मान क्या करते हो, एक प्राकृतिक संख्या होती है तो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के मध्य में डेसिमल आ जाता है, इसलिए उसे प्राकृतिक हम लोग नहीं करेंगे। अर्थात विद्यार्थीगण सिर्फ पहला ऑप्शन करते हैं, यानी उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। आंसर विद्यार्थीगण आपका हो जाएगा 1 नंबर। आइए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत से समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न में देखते हैं, दिया गया है अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, 3 भी A B C, A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, पर योग तो दे दिया है, तीनों का योग दे दिया है। तो स्टार्टिंग हम यहीं से कर लेते हैं, जैसे A प्लस B प्लस कितना C बराबर दे दिया है 121 बट्टा में कितना दे दिया है, ऐसा विद्यार्थीगण दे दिया है। जबकि C को B से विभाजित किया जाता है, विभाजित तो कर देते हैं, C को B से विभाजित कर दिया जाता है तो 9 बट्टा में 10 प्राप्त होता है। जो पहले 9/10 के लिए जो यानी 9/10 जो 9/10 A से कितना अधिक है, A से विद्यार्थीगण कितना अधिक है, तो 3 बट्टा में कितना 20 अधिक है। तो बताइए B और C का अंतर क्या होगा, यानी BC का अंतर, यानी आपको B और C का मान निकालना है। इतना डाटा दे दिया तो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ तक तो A निकल गया, तो 9 बट्टा में विद्यार्थीगण 10 माइनस हो जाएगा 3/20। यहाँ से जब आप हल करेंगे तो A का मान नीचे में तो विद्यार्थीगण 20 आ जाएगा, यहाँ से लेंगे 18 तो 15, मतलब 5 से काटेंगे 5 या 15 5 का 20, यानी विद्यार्थीगण हमको A का मान मिल गया। यहाँ से विद्यार्थीगण गौर करेंगे C का मान क्या हम ऐसे भी करते हैं, C का मान 9B और बट्टा में कितना 10, ऐसा लिखा जा सकता है, B को उधर कर दिए। अब यहाँ पर विद्यार्थीगण हम सबको पुट कर लेते हैं, सर A का मान मेरा आ गया 3/4, A का मान 3/4 प्लस B को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं और C को विद्यार्थीगण 9B और बट्टा में 9B बट्टा में 10 लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 121 बट्टा में कितना 7, 121 बट्टा में विद्यार्थीगण क्या हो जाएगा 7। अब देखेंगे यदि हम यहाँ से इधर स्कूल में भेजते हैं और यहाँ, तो आप विद्यार्थीगण पाए होंगे कि सर यहाँ से जब आप हल करे होंगे ना, यहाँ से विद्यार्थीगण जब आप हल करे होंगे ना, तो यहाँ से विद्यार्थीगण हल करने पर 10 के हो जाएगा 10 19, ये हो जाएगा 19B और बट्टा में कितना 10 बराबर में, ये जाकर घट जाएगा, ये घटेगा तो नीचे में हो जाएगा विद्यार्थीगण 60। देखिए ना ये घटेगा तो नीचे में 60, इससे जाएंगे तो ये 121 हो जाएगा और माइनस यहाँ से जब देंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 15 और 15 दिया ये 45 हो जाएगा। कितना भाग विद्यार्थीगण ऊपर में बचेगा, यदि इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और विद्यार्थीगण यहाँ पर बच जाएगा 11 में से 4 गया तो ये आपका 7 और बट्टा में कितना 7। अब देखिए ये आपको काट देगा 19 तो 76 4 बार में और ये 0 विद्यार्थीगण कट जाएगा, यानी B का जो वैल्यू आएगा ना 2 बट्टा में 3 आ जाएगा। अब B का वैल्यू जब 2/3 आ गया ना मेरे भाई, तो C का मान हो गया, क्योंकि 9/10 और पूरे विद्यार्थीगण 2 बट्टा में कितना 3, अरे B का मान 2/10। यहाँ से जब आप हल करोगे ना तो यहाँ से कट हो जाएगा 3 बार में, यहाँ से कट हो जाएगा 5 बार में, तो उत्तर यहाँ से 3 घंटे में 5 आएगा।
लेकिन आपको बी और सी का मान मिला, लेकिन बीसी का अंतर क्या होगा? तो सर बी और सी का अंतर तो 2/3 और -3 में कितना 5, तो नीचे एलसीएम होगा 15 इससे देंगे तो 5 दूनी का 10 और माइनस इससे देंगे तो 3 का 9, यानी अंतर जो आएगा 1/15। वो साधारण क्वेश्चन था, 1/15 विद्यार्थीगण इसका आंसर चल आएगा, 1/15 इसका आंसर चल आएगा। आइए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया गया x के परिमेय संख्या तथा y का परिमेय संख्या है। x विद्यार्थीगण एक परिमेय संख्या और y विद्यार्थीगण एक अपरिमेय संख्या है। तब x और y और इतना दोनों परिमेय संख्या होंगे, गलत बात। x और y इतना दोनों अपरिमेय संख्या होंगे, गलत बात। x और y अपरिमेय लेकिन x प्लस y या परिमेय अपरिमेय होंगे, x into y अपरिमेय नहीं, गलत बात। x प्लस y अपरिमेय, हाँ मदद करेंगे तो अपरिमेय होगा, ये विद्यार्थीगण रूट अंडर a से एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन xy विद्यार्थीगण गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 3, और ये तो परिमेय या अपरिमेय होगी, ये सही। देखिए यदि दोनों को विद्यार्थीगण यदि रूट से टूट भी सकता है तो विद्यार्थीगण ये आपका उत्तर विद्यार्थीगण नहीं होगा। ये तो एक कंडीशन में हुई है ना, दूसरे कंडीशन में रूट हट भी सकता है, तो या तो परिमेय होगा या अपरिमेय, क्या करके से दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण अगले प्रश्न। दिया गया है आपका दिया गया, मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो विद्यार्थीगण 16, 21 और विद्यार्थीगण 24 और 28 से प्रत्येक से विभाज्य है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले विद्यार्थीगण आपको करना क्या है, बात करिएगा। सबसे पहले विद्यार्थीगण आपको करना क्या है कि 16, 21 और 24 और 28 का प्रत्येक से विभाज्य है ऐसा संख्या निकालना है जिससे विद्यार्थीगण प्रत्येक से क्या हो जाए विभाज्य। तो सबसे पहले विद्यार्थीगण आपको 4 अंकों की सबसे पहले विद्यार्थीगण आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका कितना है 16 और उसके बाद 21, उसके बाद 24 और उसके बाद 28। यदि विद्यार्थीगण एलसीएम इनका निकालते हैं तो एलसीएम होगा 300 विद्यार्थीगण 36। यदि 336 एलसीएम होगा तो 336 में विद्यार्थीगण हम भाग देने लगे कितना में, 4 अंकों की बड़ी संख्या ये इतना में। तो आप देखेंगे सबसे पहले 2 बार में जाएगा 36 दूनी 72 और ये 6 बचेगा विद्यार्थीगण यहाँ पर 7, बचेगा विद्यार्थीगण यहाँ पर 2, बचेगा यहाँ पर 3 जाएगा नहीं, एक बार में और उतारते। अब विद्यार्थीगण कितना बार में जाएगा? तो सर 9 बार और 27 9 बार में चला जाएगा। 9 से 54 के साथ विद्यार्थीगण हाथ में लगा 5 से 9 किया 27 और 5, तो 27 और 25 के 2 हाथ में लगा विद्यार्थीगण 3 और 9 27 से 30 ये विद्यार्थीगण तो बचा विद्यार्थीगण 5, यहाँ पर 5 और ये 255 मेरा एक्स्ट्रा आया। तो यानी 9999 में आप क्या करिए 255 विद्यार्थीगण घटा दीजिए, क्योंकि तो ये ना बचता, ये ना रहता तो 336 से कटता, 336 से कटने का फिर सबसे कटता, तो यहाँ बचेगा सर 4, यहाँ बचेगा सर 4, यहाँ बचेगा सर 7 और यहाँ बचेगा 9। ये विद्यार्थीगण आपका है। यदि डिजिट सम पूछ रहा है तो आप देखेंगे 9 16 16 20 और 24 डिजिट सम विद्यार्थीगण 24 आएगा, आंसर विद्यार्थीगण जाएगा 24। डिजिट सम विद्यार्थीगण 24 आएगा, आंसर विद्यार्थीगण जाएगा 24। याद रखिएगा जब भी कटने वाली संख्या निकालने के लिए बोले ना तो हम डाटा का एलसीएम निकाल लेंगे, कटने वाली संख्या निकालने के लिए बोले ना तो हम डाटा का एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 परिमेय संख्या a और b है कि मध्य की परिमेय संख्या। देखिए 2 परिमेय के मध्य का बोले तो बस दोनों को जोड़कर विद्यार्थीगण 2 से भाग दे देंगे, तो मध्य का परिमेय विद्यार्थीगण निकालने के लिए बोले तो दोनों को जोड़कर 2 से विद्यार्थीगण क्या कर देंगे भाग दे देंगे, दोनों को जोड़कर 2 से विद्यार्थीगण क्या कर देंगे भाग दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दिया गया विद्यार्थीगण x का मान 0 से अधिक परंतु विद्यार्थीगण 1 से कम है, तब निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए विद्यार्थीगण बहुत से समझिएगा, x का मान जो है, x का मान विद्यार्थीगण क्या है? x का मान 0 से अधिक है,
यानी ग्रेटर देन 0 है और 1 से विद्यार्थीगण कम है, यानी विद्यार्थीगण इसका आपके डेसिमल में, तो डेसिमल में जो फ्रैक्शन होगा वही सबसे विद्यार्थीगण बड़ा। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या विद्यार्थीगण कौन होगा, तो याद रखिएगा ये आपका दशमलव वैल्यू है, डेसिमल है, ये विद्यार्थीगण डेसिमल है। तो डेसिमल में विद्यार्थीगण जो सबसे बड़ा होगा वो आपका विद्यार्थीगण डेसिमल है, तो डेसिमल में जो फ्रैक्शन का स्क्वायर होगा ये सबसे बड़ा होगा। जैसे कि विद्यार्थीगण हम लोग 1/0.52 का इतना का होल स्क्वायर करते हैं ना, इसके अपेक्षा ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंट नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए विद्यार्थीगण आंसर क्या चला जाएगा, 1। आंसर विद्यार्थीगण आपका 1 नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में गौर करेंगे। दिया गया है आपका, गौर करेंगे, दिया गया है आपका, मान लीजिए एक तो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8, 12, 15, 24 और 25 और 40 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में था। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन में जब भी बोले ना देखता है इसको ले लीजिए और साथ जोड़ दीजिए, तो आप करेंगे एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 उसके बाद 24, 25 और कितना 40, इनका पहले हमको एलसीएम ले लेना है और इसमें विद्यार्थीगण 7 ऐड कर देना है। तो आप इनका आंसर लेंगे, सब विद्यार्थीगण 7 से कटने वाला है 600 और प्लस विद्यार्थीगण 7, तो आपका संख्या जो विद्यार्थीगण आएगा 600 विद्यार्थीगण 7। लेकिन x को यदि 29 से विभाजित किया जाए, यानी इतना को यदि आप 29 से विभाजित करते हैं तब रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसी परिस्थिति में रिमाइंडर विद्यार्थीगण 27 आएगा, इधर है 27, तो आंसर विद्यार्थीगण इसका जाएगा 27। पहले इसका आंसर लेंगे 600 आएगा, लेकिन 7 शेष बचना चाहिए तो शेष ऐड कर देंगे, पहले इनका आंसर लेंगे तो 600 आएगा, 7 शेष बचना चाहिए ऐड कर देंगे, यानी संख्या है 607। तो 607 में विद्यार्थीगण आपको 29 से विभाजित करना है, तो विद्यार्थीगण आंसर पूछ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है x और mod a और mod b बराबर विद्यार्थीगण माइनस में इतना दे दिया है, तो इसका मान क्या है देखेंगे। विद्यार्थीगण x mod कटेगा तो a into b और बराबर -1, तो a भी कट जाएगा तो x का मान विद्यार्थीगण -1 होगा, x का मान विद्यार्थीगण माइनस होगा, यदि विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मान लीजिए x जो है 70,000 और 75,000 के बीच सबसे छोटी संख्या है, जिसमें आपका 225, 250 और विद्यार्थीगण 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 61 से बढ़ता है, तो बताइए x का मान क्या है, x के अंकों का योग क्या है। तो सबसे पहले विद्यार्थीगण आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ विद्यार्थीगण 225 या 250 और विद्यार्थीगण 275, कितना कैल्शियम लेके प्लस विद्यार्थीगण आपको 61 विद्यार्थीगण ऐड करना पड़ेगा, कितना कैल्शियम लेके आपको एलसीएम लेके 61 विद्यार्थीगण आपको ऐड करना पड़ेगा। यदि एलसीएम ले रहे होंगे तो विद्यार्थी निकाले हैं, इसका एलसीएम विद्यार्थीगण 24,750 आता है, देख लेंगे और प्लस विद्यार्थीगण ऐड कर देंगे हम लोग से। यदि शेष ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 1 और यहाँ पर 1, ये विद्यार्थीगण 8 और ये हो जाएगा 24, यानी 24,811। इसका यदि आप डिजिट कम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिजिट कम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6 और विद्यार्थीगण 14, 15, 16, तो डिजिट कम विद्यार्थीगण इसका हो जाएगा 16, डिजिट कम विद्यार्थीगण इसका हो जाएगा 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है और करेंगे, यह कह रहा है इस संख्या की यूज का प्रकार सम और गुणन माने मल्टीपल सक्रिय होता है। यूज और गुणन सक्रिय कहां पर होता है, तो देखा जाए इसका आंसर होता है क्रम विन्यास और समचर, क्रम विन्यास और समचर विद्यार्थीगण इसका आंसर होता है। इसको विद्यार्थीगण हम लोग करते हैं कम्युनिकेटिव और इसको कहते हैं एसोसिएट, ठीक है ना। क्या है देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि जैसे कि a प्लस विद्यार्थीगण b करिए तो उधर भी विद्यार्थीगण b प्लस a करिए तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि माइनस में फर्क पड़ जाता है, यानी योग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल गुणा में कि a into b और बराबर b into a लिखे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन भागा में फर्क पड़ जाता है। तो ये कह रहा है कि योग और गुणन कहां पर सक्रिय होते हैं,
तो याद रखिएगा विद्यार्थीगण, समयोन्नति में और सस्तर में, ये दोनों में इंग्लिश में विद्यार्थीगण कम्युनिकेटिव करते हैं और एसोसिएट करते हैं। तो यही दो बात होगा जिसमें आप जानते हैं योग में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और गुणा में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आंसर होगा आपका डी नंबर, आंसर विद्यार्थीगण हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, जिसे 827 और विद्यार्थीगण 1149 और 1310 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान प्रतिशत है। भाई मेरे समान प्रतिशत तो मैच्योर हो गए हैं। तीन संख्याओं का परस्पर अंतर जो होगा समान से कितना, 1 विद्यार्थीगण 49 और विद्यार्थीगण 1310। तो आप समान में क्या करते हैं, तो अंतर निकाल लेते हैं, इसमें से और इसको विद्यार्थीगण इसमें से। चलिए अंतर निकाल लेते हैं। इसमें से इसको घटाइएगा तो सर 1, उसके बाद फिर यहाँ पर बैठेंगे तो ये आप देखिए ना, इसमें 2 हो जाएगा, तो इसमें 2, इसमें से विद्यार्थीगण घटाएगा तो इसमें से इसको घटाएगा तो सर ये 2, और इसमें से इसको घटाएगा तो ये हो जाएगा 322। चलिए इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएगा तो सर ये विद्यार्थीगण हो गया आपका 10 में से, तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर विद्यार्थीगण घटेगा तो 12 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी पर घटा देते हैं तो इसमें से सर घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थीगण 10, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सर 12 में से 4, कितना विद्यार्थीगण आएगा, यानी संख्या जो बना आपका अंतर जो बना वो विद्यार्थीगण 161 और उसके बाद 300 विद्यार्थीगण 22 और उसके बाद 483। अब इनका विद्यार्थीगण आपको एक्टिव निकाल लेना है, तो इसको 161 नहीं आएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो जब भी समान से इसका क्वेश्चन होना विद्यार्थीगण तीन संख्या का मुझको अंतर निकाल लीजिए और उनका एक्टिव आंसर होगा, तो आंसर विद्यार्थीगण 161 जाएगा, आंसर विद्यार्थीगण 161 जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले नंबर में दिया गया है क्या, सुनिए। n विद्यार्थीगण 1 प्लस b है और b के 4 क्रमिक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से विद्यार्थीगण कौन है। देखिए आपको विद्यार्थीगण कह रहा है कि n बराबर 1 प्लस b है और b 4 क्रमिक पूर्णांक है, तो मेरे भाई 4 क्रमिक पूर्णांक कैसे लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं 1 और गुणे विद्यार्थीगण 2 और 3 और गुणे 4। अब तब विद्यार्थीगण जब आप निकालेंगे तो 4 3 का 12 24 हो रहा है इसका मान। और यदि आप करते हैं n बराबर करते हैं तो कह रहा है कि 1 प्लस b है, तो आप देखिए 24 और प्लस विद्यार्थीगण 1 लिखते हैं तो ये 25। तो देखिए क्या क्या कंडीशन पूरा करता है, n एक विषम पूर्णांक संख्या है, ये कहना विद्यार्थीगण गलत होगा, n एक विषम पूर्णांक संख्या है, हाँ ये सही होगा, क्योंकि प्रत्येक बार जब एक जोड़िएगा ना सम आएगा, लेकिन एक जोड़िएगा ना तभी सम आएगा। देखिएगा ये सम आएगा, p का मान सम आएगा, लेकिन जब भी आप एक जोड़ दीजिएगा ना तो विषम आएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है कि सर सम आएगा लेकिन n का मान विषम, क्योंकि एक प्लस करके ये हमेशा सम आएगा, लेकिन एक जोड़ेंगे तो ये पारा करते हैं, n का भाग करता है, ये विद्यार्थीगण कहना गलत होगा, n एक नोट है ये कहना सत्य होगा। तो यानी पहला और तीसरा जाएगा, अब पहला तीसरा विद्यार्थीगण आपका डी में है। आप आगे भी कोई भी लगातार विद्यार्थीगण कोई भी 4 नंबर लेकर देख लीजिए, लगातार कोई भी 4 नंबर लेकर देख लीजिए, तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं, आप आसानी से विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ गया 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिनमें केवल एक ही बार 4 आता है। विद्यार्थीगण एक ही बार 4 आता है, माने 2 बार नहीं, जैसे कि हमको ऐसे नंबर को नहीं लेना, जैसे कि ऐसा होता है ना, तो ऐसे नंबर को विद्यार्थीगण नहीं लेना है। तो आप एक बात विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या डी को फॉलो करता है, जैसे कि हम एक से विद्यार्थीगण 100 तक बोल दिए, 1 से लेकर 100 तक बताइए 5 की संख्या कितना है, तो 20। कोई भी संख्या विद्यार्थीगण 20 होगा जब तक उसका गुणज नहीं है, जब उसका गुणज हो तो 100 और आएगा। तो हम लोग ये देख लिए कि सर हम पहले निकाल लेते हैं 1 से 1 टू विद्यार्थीगण, सॉरी 300 विद्यार्थीगण 201 है ना, हम निकाल लेते हैं 201 से विद्यार्थीगण 300 तक, 201 से विद्यार्थीगण 300 तक, ये विद्यार्थीगण होता है 20। और लेकिन एक जगह खाली, एक जगह विद्यार्थीगण सॉरी 251 351 हम निकाल लेते हैं, सर हम निकालते हैं 300 से लेकर
399, तो विद्यार्थीगण 300 में से 399 4 विद्यार्थीगण 20 बनेगा। लेकिन एक केस ऐसा बनेगा जिसमें 344 एक ही बार एक बीच में ऐसा आया होगा जिसमें 344 है, यानी 4 डबल आया होगा, इसलिए एक घटा देंगे तो इधर का मान कितना हो जाएगा 19। ध्यान दीजिए, अब विद्यार्थीगण 400 से लेकर आपको 400 से लेकर विद्यार्थीगण हम लोग को आया आना पड़ेगा ये विद्यार्थीगण 500 तक। यहाँ तक आएंगे तो सबसे पहले सर 7 401 402 403 400 400 400 आएगा, तो विद्यार्थीगण आएगा 100 के बाद विद्यार्थीगण एक आएगा, और उसके बाद 100 के बाद 20 क्वेश्चन टर्म्स आएगा जहां पर रिपीटेशन होगा, चार बार आएगा। यही 20 जो विद्यार्थीगण चार जहां आ रहा था ना, जैसे हम जानते हैं कि 1 से 100 तक 20 बार आता, तो 20 बार रिपीट होगा। रिपीट चाहिए नहीं तो ये हो जाएगा, तो रिपीट चाहिए नहीं तो ये हो जाएगा 9 और 9, यानी आंसर विद्यार्थीगण इसका जाएगा 99। आंसर विद्यार्थी इसके अंदर विद्यार्थीगण जैसे एक आया होगा ना, जैसे कि 4 तो सब में लगेगा तो 100, लेकिन 20 बार जो विद्यार्थीगण अलग से आएगा, जैसे कि विद्यार्थीगण 401 फिर विद्यार्थीगण 400 के साथ 2 फिर 400 विद्यार्थीगण 3 और ये 404, यहाँ पर की चार्ज जो है ना ऐसा चार्ज जो 2 बार आएगा वो 20 बार आएगा। ई चार्ज को कौन की ई चार्ज विद्यार्थीगण आएगा 100 बार, ये 100 बार आएगा, लेकिन ऐसा जो डबल यूज होगा वो 20 बार आएगा, तो 20 घटा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दिया गया है n+1 और 2n+1 एक संख्या है जहां n धन पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से निश्चित रूप से गलत कौन है। देखेंगे विद्यार्थीगण ये कोई भी संख्या जब होगा और विद्यार्थीगण तो यहाँ पर तो चलिए n का मान आप कुछ भी मान लेते हैं, n का मान लेते हैं 1 पे मान लेते हैं तो e हो जाएगा। n का मान विद्यार्थीगण मान लेते हैं 1, n का मान विद्यार्थीगण मान लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये विद्यार्थीगण 2 1 3 हो जाएगा। तो ये तो विद्यार्थीगण दे दिया, ये सत्य है। कितना हमेशा 3 से विभाज्य होगा, ये भी विद्यार्थीगण सत्य है। कितना मतलब n पूर्णांक वर्गों के योग से कटेगा, तो n पूर्णांक वर्गों का योग क्या होता है, तो सर n प्लस विद्यार्थीगण 1 और उसके बाद 2n प्लस कितना 1 डिवाइडेड बाय 6, इससे तो ये कटेगा तो ऊपर आप हट जाएगा, 3 बच जाएगा, ये भी विद्यार्थीगण सत्य है। कितना विद्यार्थीगण कितना से विभाज्य, ये भी सत्य है। अब आगे बढ़ते चलेगा तो इससे भी कटेगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। इसका आंसर विद्यार्थीगण इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर विद्यार्थीगण इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया अगला क्वेश्चन 3 से विभाज्य संख्या को तोड़कर 1 से 99 तक की कितनी संख्या चाहिए। 1 से 99 तक 360 यानी 20 यानी विद्यार्थीगण 5 टी बनाएगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी डिजिट विद्यार्थीगण 3 को फॉलो करता है और वो 20 बनाता है, लेकिन क्या है कि वो संख्या जो 3 से विभाजित को छोड़कर तो विद्यार्थीगण 3 से विभाजित कौन होगा, तो सर 15 होगा, तब 45 होगा। उसके बाद विद्यार्थीगण 5 चाहिए, 5 का गुणा जो 3 से कटता है तो विद्यार्थीगण 15 45, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद विद्यार्थीगण 45 के बाद 54 देखा जाएगा, 54 भी 5 3 से कट जाता है। उसके बाद विद्यार्थीगण आपको आ गया 75 75 भी 3 से कट जाता है। 75 75 के बाद विद्यार्थीगण आगे और आपका आएगा 85 कटता है, आपका 13 नहीं कटता है। उसके बाद विद्यार्थीगण 8 को और 3 से कटने वाले तो विद्यार्थीगण 57 हो सकता है। और एक और है 51 ठीक है ना, 5 से 3 से कटता है। कितना संख्या कटेगा 5 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थीगण से माइनस करते हैं, 20 में से क्या तो कितना करो आंसर इसका 14 है।